केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा तारण जाय दिन्य हो मोक्ष के मालिकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख राम अनभे पद परतास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता नासक विघ्न सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिखान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम राम राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर हर जस पद राग रूप प्रभात चार चल रहा है। महाराज फरमाते वो सुने भेद न्यारो सब सुन वो सुने भेद न्यारो वो सुने भेद न्यारो सब सुन वो सुने भेद न्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो वो सुने भेद न्यारो सब सुन वो सुने भेद न्यारो सुन जो मोख तीर्थंगर पूगा जहाँ संग अनंत अपारा सुन जो मोख तीर्थंगर पूगा जहाँ संग अनंत अपारा बाल्मीत वाष्ट मुनि रामा पायो नाम विचारा बाल्मीत वाष्ट मुनि रामा पायो नाम विचारा वो सुन भेद न्यारो सब सुन वो सुन भेद न्यारो। महाराज हमारे के न्यारे भेद का विचार दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि के माध्यम से मिला। महाराज हमारे के ऐसे ब्रह्म के विचार के लिए भगवान श्री राम को इच्छा हुई कि मुझे भी परम पद में जाना है और मुझे ऐसा पद चाहिए कि जिसमें घट नहीं हो, शरीर नहीं हो, जिसमें शरीर धरने की आवश्यकता नहीं हो। तो कहते पार ब्रह्म में घट नहीं ना पद है घट माय सो पद पूरन राम है सब जन कहता जाए सब जन कहता जाए तीन गुण पांचों नाही मोसुए गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाए राम कयो गुरुदेव को केवल राम बताए पार ब्रह्म में घट नहीं ना पद है घट माय। कह रहे वो पार ब्रह्म के अंदर घट है ही नहीं, शरीर है ही नहीं और वो घट के अंदर वो पार ब्रह्म का पद नहीं है, घट से बाहर पार ब्रह्म का पद है।
यानी घट से उपराम होंगे, घट से ऊपर उठेंगे, देहाध्यास छूटेगा, तब विदेही मंडल का आनंद आएगा। जब तक शरीर के सुखों में लगे रहेंगे तब तक वो पद नहीं आएगा। तो कह रहे ये बात कौन कह रहे? सब जन कहता जाए, सब भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत, संत सदगुरु यही बात कहकर गए, उस पद में गए। कहाँ गए कहकर? उस पद में गए। और कह रहे सब जन कहता जाए तीन गुण पांचों नाय। क्या कह के गए? कि उस पद के अंदर न त्रिगुणात्मक माया है और न पंच भौतिक देह है, न पांच प्रकृति है, न पांच विषय है, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, न वहां पर किसी माया का प्रवेश है। मोसुए गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाए। कह रहे हैं कि उस पद के अंदर नितपद गुरुदेव का संग रहता है, क्योंकि वो देश ही गुरुपद देश है। सदगुरु का नितपद संग रहता है। संत सदगुरु केवली भगवंत सब मई विराजे हुए। 10वें द्वार करें हंस केड़ा, अनंत कोट संतन क्या में। सभी संत वहीं विराजे, जितने भी संत हैं सब वहां मिल जाएंगे। कह रहे हैं मोसु ए गुरुदेव निमक नहीं दूरा जाए। वहां पहुंचने के बाद सदगुरु आपसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे, क्योंकि आप गुरुपद देश में ही मिल जाएंगे, सदगुरु के देश में ही मिल जाएंगे। तो राम कयो गुरुदेव को केवल राम बताए, ऐसी बात दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने गुरुदेव वशिष्ठ मुनि को ये बात पूछी कि मुझे तो ऐसा केवल राम की बात करो जिसमें घट नहीं है और जो घट के सुखों से न्यारा आनंद है उसका, ऐसी बात बताओ। तो फिर वशिष्ठ मुनि ने क्या बताया? वाष्ट मुनि कहे राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय, ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सब तुझ बंदे आय, सब तुझ बंदे आय देख पराक्रम तुझ माही, तीन लोक संभाल पुरुष ऐसो कहु नाही, तुम माया तुम ब्रह्म हो तुम ही आवो जाय, वाष्ट मुनि कहे राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय। फिर वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को और समझाने का प्रयास किया कि कहा कि भाई तुम ही तो ब्रह्म हो, देखो आपकी वंदना कौन नहीं कर रहे? शिव जी भी राम जी को भज रहे, ब्रह्मा जी भी राम जी को भज रहे, विष्णु भी भगवान भी राम जी को भज रहे। तो कह रहे ब्रह्मा विष्णु महेश सुर और सभी देवता भी राम जी को भज रहे, सब तो तुमको आके भज रहे, सब तो तुम्हारी वंदना कर रहे, सब तुझे बंदे आए देख पराक्रम तुझ माही। क्या करे दशरथ नंदन भगवान श्री राम को वशिष्ठ मुनि, ये देखो आपके अंदर कितना भारी पराक्रम है, जिसकी वजह से ब्रह्मा विष्णु महादेव और 33 कोटि देवता सब आपकी वंदना कर, जो काम वो नहीं कर सके वो काम आप कर रहे। उन्होंने तो राक्षसों को वर दे दिया, अब राक्षस निरंकुश हो गए, अब उन राक्षसों का सफाया करने के लिए आप आए, वो काम उनसे नहीं हुआ वो आप कर रहे, तो आप में ज्यादा पराक्रम है, इसलिए सब आपकी वंदना कर रहे। तो तीन लोक संभाल पुरुष ऐसो कहूं ना, पूरे त्रिलोकी में ढूंढने जाएंगे, हे दशरथ नंदन भगवान श्री राम आपके जैसा दूसरा और पुरुष कोई मिलेगा नहीं, इतना ताकतवर इतना बलशाली इतना अच्छा कोई मिलेगा नहीं। करे तुम माया तुम ब्रह्म हो तुम ही आओ जाए, कह रहे तुम ही माया हो तुम ही ब्रह्म हो तुम ही आते हो तुम ही जाते हो, तुम्हारे सिवाय दूसरा और कोई है ही नहीं। वाष्ट मुनि के राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय, ऐसी बात वशिष्ठ मुनि ने दशरथ नंदन भगवान श्री राम को समझा कर। तो फिर राम जी ने क्या उत्तर दिया? कह रहे पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण हो, कहाँ कम जा फायद कहे मैं नहीं मानू कोई, मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ए लक्षणा ही, तुम बहकावो मोय झूठ गरु कहिए नहीं, सुख राम कहे सुनता तिया ज्ञान दृष्टि करे जोई, पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण हो। कह रहे आप बड़े पराक्रमशाली हैं, आप बड़े कलाधारी हैं, आपके अंदर कितनी कलाएं हैं, आप होनकाल की कला लेकर आए हैं। तो देखो ये जितना भी पराक्रम है कला का वो तो सब माया का गुण, पराक्रम जितना भी है वो सब किसका है? माया का गुण। तो बोले किसी में कम होता है किसी में अधिक होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है?
माया किसके पास कम हो, किसके पास अधिक हो, क्या फर्क पड़ता है? सबको यही तो छोड़ के जाएंगे। अधिक वाला भी यही छोड़ जाएगा, कम वाला भी यही छोड़ जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई जितनी भी माया की कला है वो भी ये शरीर मिला है तब तक है और फिर उठ जाती, समाप्त हो जाती है। तो दशरथ नंदन भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, आप मुझे जो बात माया का पराक्रम गिना रहे हो कि आपके समान इस त्रिलोकी में कोई दूसरा बलशाली नहीं है, तो इस बात को दशरथ नंदन भगवान श्री राम कह रहे कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ये लक्षण है। कह रहे ब्रह्म के तो ये लक्षण नहीं, ब्रह्म में तो माया रत्ती भर भी नहीं है। और तुम बहकाओ मोय झूठ गुरु कहिए ना, आप तो मुझे ऐसे ही बहका रहे हैं, आप तो मुझे ऐसे ही झूठी बुला रहे हैं, समझा रहे हैं बस ऐसे। आप तो हमें वो सच्चा ब्रह्म दिखाओ, ब्रह्म में मत डालो हमको। सुखराम कहे सुनता तिया ज्ञान दृष्टि कर जो, कह रहे कि ज्ञान की दृष्टि करके देखो। पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण हो, जितना भी मेरे अंदर पराक्रम है, पौरुष है, कला है, शक्ति है, वो सब माया की। और काल की कला है तो भी माया की। तो कह रहे कई एक माया अधिक है, कई एक छुच्छम जान, माया से माया लड़े माया करे बखान, माया करे बखान साई कर लेवे सोई, आई उपजे खप जाए या ब्रह्म या में नहीं कोई। सुख राम रामचंद्र तातिया कही सुनी ताण, कई के माया अधिक है कई के छुच्छम जान। कह रहे कई तो माया थोड़ी अधिक होती है और कई छोटी कम होती है, छुच्छम होती है। तो माया से माया लड़ती है और माया से माया का ही बखान होता है। जीत जाती है तो किसका बखान होता है? जीतने वाले का। और वो किसके बल से जीता? माया के बल से जीता। तो किसका बखान हुआ? माया का ही बखान हुआ। किसमें माया कम होती है वो हार जाता है, जिसमें माया अधिक होती है वो जीत जाता है। तो हार और जीत भी किसकी हुई? माया की। तो न तो जीत से खुशी होना है और न हार से दुखी होना है। तो कह रहे हैं कि माया ही लड़ती है, माया ही भिड़ती है। किसी के पास माया कम होती है, ज्यादा होती है, किसी का बखान अधिक होता है, यश अधिक होता है, कीर्ति अधिक होती है, वो भी सब माया की होती है। तो न तो आपको सम्मान से खुश होना है और नहीं अपमान से दुखी होना है। ये सब माया की चीज है। तो करे माया करे बखाने साई कर ले सो, ये सहायता भी माया करती है मुश्किल के वक्त में। आई उपज खप जाए ब्रह्म यामिनी, ये उपस्थिति भी है, खपती भी है। आती है तब बहुत खुश होते हैं, जाती है तब रोते हैं, दुखी होते हैं। तो कह रहे हैं ये तो सब आती रहती, जाती रहती, उपस्थित रहती है, खपती रहती है, इसमें कोई ब्रह्म थोड़ी है। सुख रामचंद्र तातिया कही सुनी सुनता, इस प्रकार से कही ताण कर बात बताई राम जी ने। तो कह रहे कहीं एक माया दिखे कहीं एक छुच्छम जान, पार ब्रह्म नहीं मारसी नाया करे सहाय, ना जाया ना जन्म से नहीं वे आवे जाय, नहीं वे आवे जाय सदा आनंद रस रूपी, सावण पलटे अंग इदक्कम छायन धूपी, सुख राम ज्ञान में साई दे राम कहिया माय, पार ब्रह्म नहीं मारसी नाया करे सहाय। करे कि जो पूर्ण पद है परमात्मा का वो तो माया से बिल्कुल न्यारा है। कह रहे हैं कि उसके अंदर न तो मारने का काम है न सहाय करने का काम, दोनों ही काम, दोनों से न्यारा पद। और ना जाया ना जन्म से, उस पद में जाने के बाद न तो कोई जन्मने का काम है न जाने का काम है, कहीं आने का काम है, वापस जन्म मरण में आने का काम नहीं। और वो परमात्मा पारब्रह्म परमात्मा अणंगड़ बाबा है जिसने सबको गढ़ा है, लेकिन उनको गढ़ने वाले का नहीं पता, वो कभी जन्म में आया ही नहीं और नहीं भी आ भी जाए, नहीं वो आता है कहीं से और नहीं कहीं जाता है। वो तो है बस, कल भी था आज भी है कल भी रहेगा। उसकी कोई जन्मने की तिथि मिति नहीं है और उनकी मृत्यु की कोई तिथि मिति नहीं है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ। तो जन्मने की तिथि मिति कहाँ से होगी? और मृत्यु ही नहीं हुई तो कहाँ से होगी?
नहीं वे आवे जाए सदा आनंद रस रूपी, वो तो हमेशा एक रस होके रहता, आनंद रूप में रहता है। सावण पंटे अंग इधर कम छाया, कैसा रहता है 12 महीने सावण के जैसा, जिसमें जिसमें एकदम आनंद ही आनंद, सावण में हरा ही हरा, न अधिक छाया और न अधिक धूप, मस्त मौसम रहता है सावण के। ऐसा कह रहे हैं कि 12 ही महीने आनंद की अवस्था बनी रहती है, खूब हरा ही हरा, खूब आनंद ही आनंद। सुख राम ज्ञान में साइदी राम कही आमाय, कह रहे कि हमने ऐसा ज्ञान में सुना था, तो ऐसी दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने ऐसे पारब्रह्म के पद की बात बताई कि वहां तो कोई मारने का काम नहीं है, सहाय करने का भी काम नहीं है, बिल्कुल न्यारा पद है, वो तो आनंद का ही पद है। तो करे वाष्ट मुनि कह राम जी आभासी तुम आय, तो कल किम्मत कहूँ लाय, कल किम्मत कहूँ लाय ब्रह्म वे है तुम माही, बजर पोल के पार हृदय में कहिए नाही, सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आय, वाष्ट मुनि के राम जी आभासी तुम आय। फिर वशिष्ठ मुनि ने बताया कि आपको तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हो गया है कि मुझे तो पारब्रह्म का पद ही चाहिए, परमात्मा का पद ही चाहिए, और बाकी माया का कोई गुण मुझे चाहिए, ऐसा आपको लगन लग गई। मैं आपको कितनी देर से समझा रहा हूं, लेकिन आप तो किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहे, बिना वो चीज के लिए आपको वो वस्तु ही चाहिए। आप मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इतने लालायित हैं, इतने आपके अंदर लगन लग गई है, इतनी चेष्टा हो गई है कि आपको ज्ञान प्राप्त किए बिना आप रह नहीं पा रहे। तो मैं आपको थक हार कर वो सच्चा ज्ञान बता ही देता हूँ, उसकी कड़ कीमत भी बता देता हूँ कि वो किस प्रकार से उसकी कड़ा है और कितनी उसकी वैल्यू है, वो भी बता देता हूँ। क्या कह रहे हैं, ब्रह्म वे है तुम मान, वो ब्रह्म भी आपके भीतर ही है। कहाँ है वो, बजर पोल के पार रहे में कहिए, वो जिस ब्रह्म की आप बात कर रहे हैं, आनंद ब्रह्म की बात कर रहे हैं, केवल्य ब्रह्म की बात कर रहे हैं आप, जिसे आप प्राप्त होना चाहते हैं, वो बजर पोल के पार, पूरब के 6 कमलों का छेदन करो, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करो, फिर बजर पोल, सिद्धशिला, भंवर गुफा, इन सबको पार करके वो ब्रह्म आपको मिलेगा। तो कह रहे वो देह में कहिएगा, देह में नहीं, देह से बाहर, हृदय मंडल में, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमल का छेदन करके देह से जो बार हृदय मंडल का आनंद लेते हैं, उनको ऐसा पद मिलता है। तो सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तात्याय, वाष्ट मुनि के राम जी आभासी तुम आए। कह रहे कि आपको ऐसी चीज अनुभव में आई है, तो ऐसा आनंद की बात बताई दी वशिष्ठ मुनि ने राम जी को ऐसा आनंद मिला, और राम जी उस पद को प्राप्त हुए। आनंद मिला तो ऐसा भेद मिला तो कह रहे कि बाल्मीक वाष्ट मुनि रामा पायो नाम विचारा, इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि के पास ऐसा विचार था, और फिर राम जी को ऐसा विचार वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुआ, और उन्होंने भी आनंद पद को प्राप्त किया। और इसके पश्चात महाराज फरमा रहे हैं कि और किस किस को मिला ये विचार, ये न्यारा भेद। कह रहे हैं कि कलयुग माय कबीर नामदेव दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पायो कहाँ लग कहूं मैं तो। कह रहे हैं कि बात सतयुग त्रेता द्वापर की तो हो गई, उन सब युगों में तो मिला ही ये नाम का विचार भेद ऐसा, और उन्होंने अपने जिस जिसको नाम का विचार भेद मिला, उन्होंने सब ने आनंद पद को प्राप्त किया। लेकिन मैं आपको बात कलयुग की बताता हूँ, अभी के समय की बताता हूँ, अभी जो रिसेंट में किन किन को मिला है। कह रहे कलयुग माई कबीर नामदेव, कलयुग के अंदर 700 750 साल पहले कबीर साहब हुए थे, उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ रामानुज जी से, और उन्होंने ऐसा ज्ञान प्राप्त करके
और परम पद को प्राप्त किया। कलयुग माए कबीर नामदेव, और नामदेव जी को भी प्राप्त हुआ ऐसा ज्ञान। और दादू दरियासू, दादू जी महाराज को प्राप्त हुआ, दरियाव साहब को प्राप्त हुआ। और वहां प्रताप बहुत ने पाए। इन सब संतों के प्रताप से इनको प्राप्त हुआ, तो इन्होंने इस ज्ञान को इस संसार में बहुत फैलाया, बहुत जीवों को बताया। और जिन जिन जीवों ने इस ज्ञान को धारण किया, जो जो जीव इन ज्ञान को, नर नारी इस ज्ञान को धारण करके साधना करने में लग गए, वो भी सब परम मोक्ष में गए। तो कह रहे वाह प्रताप बहुत ने पाए, उनके प्रताप से बहुत जनों को ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ। कहने महाराज कहाँ लग कहूं मैं, तो मैं कहाँ तक बताऊं, इतना ये अद्भुत विलक्षण ज्ञान है। जिसको मिल गया वो उस पार पहुंच गया, और जिसको नहीं मिला वो इधर का इधर ही, वार का वार ही रह गया। तेरे नाम कड़ा विद न्यारी, ओ संतो नाम कड़ा विद न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वार। जिसको मिला है वो तो पार पहुंच गया, और जिसको नहीं मिला है, वेद नहीं मिला है, जिनको सच्चे सद्गुरु संतों का संग, केवली भगवंतों का संग नहीं मिला है, वो इधर वार के वार ही रह गए, त्रिलोकी में रह गए, चौथे लोक में जा नहीं पाए। और जिनको ज्ञान मिल गया चौथे लोक में जाने का, तो वो चौथे लोक के अधिकारी हो गए, गुरुपद देश के अधिकारी हो गए, और सब गुरुपद देश में जाकर मिले। और कह रहे महाराज या में फेर फर्क है भाई, सुन लीजिए सब कोई। और क्या खास बात बता रहे, रहस्य की बात बता रहे, फर्क की बात बता रहे कि क्या फर्क है, क्या फेर है, वो भी बात समझ लो। बड़ी बारीकी से महाराज हर एक चीज का खुलासा करें। जब तक इस चीज की बारीकी को समझोगे नहीं, तब तक काम होगा नहीं। मिनखा जन्म का जो प्राप्त हुआ है ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा बिना बारीकी समझे। तो रहस्य की बातें हैं सदगुरु के शब्दों में, सारे रहस्य का उद्घाटन कर रहे हैं, रहस्य से पर्दा हटा रहे हैं, और सब कुछ एक एक विषय को खोल खोल के समझा रहे हैं, एक एक बात को कड़ी कड़ी से समझा रहे हैं अपने को, कि जब तक ऐसी बात समझ में नहीं आएगी तब तक आप ऐसे ही व्यर्थ अपने समय को गंवा कर चले जाएंगे, श्वासा रूपी कुंजी को ऐसे ही गंवा कर चले जाएंगे। क्या फर्क की बात बता रहे हैं, क्या फेर की बात बता रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं कि राम कयासु नाम न जाग्यो जाने पायो। राम कयासु नाम न जाग्यो जाने पायो। कह रहे राम जी के नाम का सुमरन तो सब करते, शिष्टाचार के नाते भी राम राम मिलते तब क्या कहते, राम राम सा राम राम सा कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। तो वो तो हो गया एक शिष्टाचार अभिवादन हो गया, तो उसमें ले तो नाम ही रहे राम जी का, तो अच्छा है, लेना ही चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन महाराज फरमाने कि जब तक आपको नाम जागृत नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। वो केवल राम राम कहना हो गया, उसका शुभ फल है, वो शुभ फल मिलेगा। और कह रहे हैं कि सती जब जलने जाती है तो वो भी राम राम करके ही जलती, जलते वक्त भी। तो क्या सती को परम पद मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है? वो तो अंत समय में राम राम करके ही जल रही, पति के संग, पति की पार्थिव देह के संग जल रही जिंदा ही, तो उसको तो सब समझ है, सूझ है, और वो राम राम भी कर रही है, तो क्या उसको मोक्ष हो जाएगा? राम कहे सतिया जले, मोख कहो किसी जाए। कहाँ जाती है फिर? सतवाड़ में जाती है, और फिर उनका आह्वान करते हैं, बुलाते हैं, तो फिर किसी के गट में आ जाती, फिर बात करती। तो इधर ही है तभी आती है, बात करती। आती कि नहीं आती? हाँ इधर ही है, त्रिलोकी में ही है, सतवाड़ में है। वहां से आह्वान करने में उनको तेजपुंज की काया मिल गई। हाँ सती माता जी बन गए,
देवता हो गए वो। राम के नाम सिद्ध प्राप्त किया। हाँ, जबकि वो राम राम करके ही जली थी। लेकिन कह रहे हैं कि महाराज राम कयासु नाम न जाएगी, जा नहीं पाए। तो वो राम भी तो कह रही थी, लेकिन नाम तो नहीं जागा। नाम नहीं जागा तो चौथे पद में नहीं पहुंचे। यदि नाम जागृत हो जाता, उससे पहले उनको सदगुरु मिल जाते, संत मिल जाते, केवली भगवंत मिल जाते, ऐसा केवल्य के ज्ञान का भेद बता देते, और वो नाम जागृत हो जाता, तो फिर निश्चित रूप से वो केवल्य पद आनंद पद में जाती। उसका सहारा बार बार जन्मने का और मरने का, जलने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, वो तो स्वतः ही ऑटोमेटिक। हाँ, तो कह रहे महाराज राम कयासु नाम न जाएगी, जा नहीं पायो। तो इस प्रकार से एक तो शिष्टाचार के नाते राम राम करने से भी नाम नहीं जागृत हुआ तो नहीं पहुंचे, और इस प्रकार से राम राम कहकर जले फिर भी नहीं पहुंचे, और कह रहे किसी ने श्वास श्वास में बजा, वो भी नहीं पहुंचे, वो भी इधर त्रिलोकी में रहे। जब तक सदगुरु से भेद नहीं मिला सांस और उश्वास का, सदगुरु विधि नहीं मिली, तब तक महाराज कह रहे नाम जागृत नहीं हुआ। सदगुरु की दया कृपा महर से ही नाम जागृत होता है। वो जब तक जागृत नहीं हुआ तब तक कोई मोक्ष में नहीं पहुंचा, बाकी सब इधर के इधर ही। ये बात महाराज विस्तार से इस बारीकी को समझा रहे हैं। तो ये बात को समझकर अपने को नाम के महत्व को समझना है कि नाम जो जागृत होता है, जो बावना बारे का नाम है, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखन के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, ऐसे निज नाम के महत्व को समझ। कह रहे जब तक वो निज नाम प्राप्त नहीं होगा तब तक परम मोक्ष में नहीं जा सकते। और वो कैसे जागृत होगा? कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहेब को प्यारो। ये कुदरत कला जागृत जो होती है ना, बड़े प्रेम के साथ सदगुरु के ज्ञान से हेत लगाने से जागृत होती है। जब तक हेत नहीं लगता है, निजमन जब तक ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को नहीं सौंपते, तब तक सदगुरु का निजमन नहीं रिश्ता है, और निजमन की निजमन पर जब तक महर नहीं हो तब तक निज नाम प्रकट नहीं होता है। तो राम कयासु नाम न जाग्यो, जहां नहीं पायो कोई, तो उनको फिर ऐसा पद नहीं मिला है। राम तो कहा उन्होंने, लेकिन वो पद नहीं मिला है। तो वो सुन भेद न्यारो सब सु, वो सुन भेद न्यारो। अब कह रहे महाराज की न्यारा भेद कैसे जागृत होगा, कैसे मिलेगा, उस सब का भी महाराज वर्णन करके बता रहे कि कहे सुखराम महर सदगुरु की नेंचर हम पाया। हमें भी महाराज कह रहे कैसे मिला, हमारे ऊपर भी सदगुरु की महर हुई, तब जाके ये नेंचर हमें प्राप्त हुआ। बिना सदगुरु की महर के, कृपा के, दया के निज नाम जागृत नहीं होता। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। जब उनकी कृपा होती है, दया होती है, महर होती है, तब सारे शरीर संसार के सुखों के भ्रम मिटते हैं और निज नाम का भारी आनंद महारस प्राप्त होता है। महारस से ज्ञान आनंद पद उपजे जदियो निर्भर। और वो कब प्राप्त होता है? जब सूरत और शब्द का मेल होता है। तो संत सदगुरु केवली भगवंत सूरत और शब्द का मेल कराते हैं, भेद बताते हैं, नाम जागृति का भेद बताते हैं कि किस प्रकार से नाम जागृत होता है। सांस उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासम चाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सुरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजो जलत है बात। ऐसा महाराज ज्ञान बता रहे हैं इस केवल्य का, ऐसी महर कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, दया कर रहे हैं कि आप श्वास और उश्वास के अंदर सदगुरु विधि से प्रकार और मकार का रचना और कागल्य से उच्चारण करें। कह रहे बेखरी वाणी से उच्चारण करने से भी नाम जागृत नहीं होता जब तक वो मध्यमा में नहीं होता। तो वाणी का भी भेद सदगुरु देते हैं कि आप मध्यमा वाणी के अंदर
इस प्रकार से रकार और मकार का उच्चारण और करते रहो। श्वास उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन रात। ये रसना मुख में रात दिन फिरती रहे। धीरज ध्यान अडोलन डोल, बिना हिले डुले, धीरता के साथ ध्यान लगाकर एकाग्रचित होकर आसन मारू का सोचा। एक आसन में बैठकर छाती को सीधा रखे, सीधा आसन को साज कर बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के निस्दिन उर में फेर। रात दिन लिवबंद सुमरण होता रहे। तो इस प्रकार से मन को घेर कर बैठना है। हाँ, मन को कैसे घेरेंगे? ये मन तो ऐसे शरीर को साध लेंगे लेकिन मन सदता नहीं है। तो श्वास उश्वास करे हरिनाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मारो कासों छाती, नाड़ समिस्तर राखत नाई, मोड़त अंग न बंदत बाती। फिर मन को घेर, मन को धो पवन संग में लो। मन को कहाँ लगाओ? श्वासों के साथ, श्वासों को देखने में लगाओ कि एक भी श्वास राम जी के नाम के बिना खाली नहीं जाए। ये काम महाराज कह रहे, मन को सौंप दो। इस प्रकार से मन जब ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तो महाराज कह रहे हैं निज नाम जागृत हो जाएगा। दीप सुजोत जलत है बाती। तो कह रहे कह सुखराम मेहर सदगुरु की नेयंचर हम पायो। हमें भी ऐसा नेयंचर सदगुरु की कृपा से मिला। सूरत शब्द का मेल भी सदगुरु की कृपा से हुआ और हमने ऐसे आनंद को प्राप्त किया। अब आनंद प्राप्त होने के बाद मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातोई अन्न निपजा भारी, साख हेल दे आए। अब तो मेरे आनंद ही आनंद है। अब कोई आनर जांचे मोकू दो, गाड़ा भर दो भाई। अब कोई मेरे से आकर मांगे तो बोलो कि आनंद तो बोल भरपूर है, गाड़ा भर भर के ले जाओ, जितना चाहे सो ले जाओ, जो चाहो सो लो, सब कोई तनमर सुपर बाया। लेकिन कंडीशन क्या है लेकर जाने की? आप अपने तन और मन को सदगुरु के ज्ञान को सौंप दो। तन से जैसे बताते साधना करो, मन को जैसे बताते हैं, हाँ, मन को जैसे बताते हैं उस प्रकार से श्वासों में लगा दो, भजन में लगा दो, सिमरन में लगा दो। इस प्रकार से तन और मन को सौंपोगे तो जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है सदगुरु की कृपा से, वही आनंद आपको भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रामदड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आय, दावा नहीं संतदास, जीते सोई ले जाए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है, सब संज्ञान है। राम राम राम